یا तजाद उनके शुक्रिया करने में है या उनके इस बयान में है कि माली मुश्किलात है। अगर कोई वाइट पेपर वो निकालते कि माली बहरान किस चीज़ से हुआ, अगर शाल बांटने से हुआ है जो उन्होंने दिल्ली जाके जितने शाल दिए, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वरना ये तो खुद रोज़ शुक्रिया करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर का, हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म साहब का, कि आप लोग हमें दिल खोल के फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हो, तो फिर किस बात का माली बहरान। अल्ताफ साहब, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जंतर मंतर पे जो मुजवजा होगा, एहतजाज होगा, उसमें बीजेपी के बगैर जितने भी सियासी जमात हैं उनको मदऊ किया जाएगा, दावत दी जाएगी। क्या अपनी पार्टी उसमें जाएगी? देखिए, मैं बताऊंगा, सियासी मसले सियासी मशावरत से होते हैं। आप घर में फैसला करेंगे और फिर कहेंगे कि वो शायद फैसला उनके ज़र खरीद या उनके जो मजदूर उस जमात में बैठे हैं, अगर मशवरे से हुआ होता तो क्यों नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सियासी मसले सियासी मशावरत से ही हल होंगे। सियासी मशावरत के बिना किसी के विम्स और फैंसीज पे ये मसले हल नहीं होंगे। जैसे आपने टूरिज्म की बात की है स्पीच में भी, और आजम साहब ने भी की है, दूसरा लद्दाख जो सिस्टम चल रहा है, गाड़ियाँ बाहर से आ रही है, तो वही गाड़ियाँ यहाँ पे अपनी गाड़ियों को अलाउ किया जा रहा है, तो क्या कश्मीर में ये बिल्कुल सही डिमांड है, बिल्कुल सही डिमांड है। मैं एंडोर्स करता हूँ, लोकल जितना भी वादी में ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के लिए दरकार हो वो हमारे लोकल अस्थानी बाशिंदों का होना चाहिए, जिस तरह से लद्दाखियों ने किया है। अगर वो गैर कानूनी है तो यहाँ पर भी वही कानून अप्लाई हो सकता है, वरना थ्रू आउट द कंट्री हमारे गाड़ियों को वहाँ रोका जाता है। जो ही पंजाब पहुँचते हैं, पंजाब में रोका जाता है, पंजाब से बाहर जाएंगे, अगर आगरा जाएंगे वहाँ रोका जाता है, कहीं पर भी रोका जाता है। यहाँ पर भी हमारे नौजवानों के लिए कानून लाया जाए कि यहाँ इनकी गाड़ियाँ चलेंगी और यही टूरिस्ट का इस्तेकबाल भी करेंगे और यही टूरिस्ट को घुमाएंगे। आउटसोर्सिंग एक धोखा है, नौजवानों के साथ धोखा है, हमारी नई पीढ़ी के साथ धोखा है। ये उनका हक खाया जा रहा है जिनको ये नौकरी देने की बात कर रहे थे। जंतर मंतर से वो कुछ लाते हैं, तो मैं जम्मू कश्मीर के वासियों को कहूँगा, घर में कोई नहीं बैठना, घर ना रूजो न कहीं। अगर तुमो तौर स्टेट हुड सारी निर्जो लखन पोर पे खालो नखस आनो योताम कह तो सूझो नहीं कि हे नेशनल अमो वोन अपनी पार्टी वाले सारे लुकन कह जम्मू कश्मीर किन क्या नो अगर खेलस मज वोन अगर चूर थो पत बन की इसलिए पे खालो नखस। मैंने सुना आर्डर अलमारी से निकाला जाता है, जो वो आउटसोर्स कंपनियां हैं उन आउटसोर्स कंपनियों से दस्तखत लिए गए हैं और मिनिस्टर साहिबान अलमारियों से आर्डर निकाल रहे हैं, ड्रायर से आर्डर निकाल रहे हैं। किस चीज़ के एवज? कहते हैं 2 साइड के ड्रायर हैं, एक साइड जिसको मिलता है उसको एक साइड से आना पड़ता है और दूसरे साइड से आर्डर मिलता है। बाकी मुझे पता नहीं है, प्रेस से गुजारिश है वो देखे ड्रायर में उस तरफ क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की फितरत में डेमोक्रेसी नहीं है, वो कहाँ होने देंगे, लेकिन हम मजबूर करेंगे। इनकी फितरत में है आज तक गुजरे आसुन बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ कॉन्फ्रेंस से करने के लिए और यहाँ से फिर अपील करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बात करनी चाहिए। वो कलकत्ता में नहीं क्यों नहीं करते, वो दिल्ली में क्यों नहीं करते, वो क्यों, ये क्या जरूरी है कि जम्मू का या सनिस नौजवानस याद पाउन कि न वत कहीं लाए या सनिस नौजवानस अमन की कौन मुखालफत करेगा? कोई दुनिया में है अमन की मुखालफत वही करेगा जो इसराइल में बैठा होगा। अमन की मुखालफत जम्मू कश्मीर में कभी किसी ने नहीं की, लेकिन मुझे बताओ उन लोगों को ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में क्यों नहीं करते हैं? सर 5 जमीन देने का वादा था और जनाब ये तो वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, तो हम तो कहते हैं पूरा डोंग था, जो उनका मैनिफेस्टो था डोंग से भरा हुआ था। कोई ये हमारी पार्टी ने शुरू से उठाया है ये मसला, मुझे याद है हम 2023 से लगातार ये मसला उठा रहे हैं। 1 साल के लिए हम चुप बैठे थे कि नई सरकार आई है, शायद इनके एमएलए में कोई गैरत होगी, क्यों इनके इलाकों में भी लोगों के साथ ये मुश्किलात हैं, लेकिन गैरत की नाम चीज़ ही नहीं है। वो 2 साल से लगे हुए हैं इस दौड़ में कि हमें मिनिस्टर बनाएंगे। सभी इन्होंने वो दिखा रखा है ना, वो अनार दिखा रखा है
बीमारों को कि अनार आपको ही मिलेगा, अब किसको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मुझे आपके साथ आज एक और बात करनी है। यहाँ शादियों का सीजन है, गोश्त नायाब है और उसमें गैर कानूनी तौर पे 20-25 हज़ार रुपये वहाँ टोल टस से मस नहीं हो रही है सरकार, टस से मस नहीं हो रही है सरकार। और अब कहते हैं हम नॉर्थ जोन काउंसिल में उठाएंगे। क्या जिसकी शादी फिक्स हुई है वो इंतजार करेगा जब तक उमर अब्दुल्ला साहब को नॉर्थ जोन की कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हो? क्या उमर अब्दुल्ला में जरूरत है उस मीटिंग को कॉल करने की? नहीं है, मैं कहता हूं नहीं है और न करेगा। लेकिन मैं पंजाब के वजीर आला से दरखास्त करता हूं और साथ ही चेतावनी भी देता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर के लिए जो गोश्त वहां से आ रहा है खाली आपका रास्ता इस्तेमाल कर रहा है, अगर आप उनसे टैक्स वसूल कर रहे हैं तो फिर याद रखिए आप सबके ट्रांसपोर्ट यहीं से चलते हैं, अल्ताफ साहब, फिर यहाँ से भी कोई गाड़ी नहीं गुजरेगी। अल्ताफ साहब, कहा जाता है कि कहाँ भागेंगे? पाकिस्तान इनको जगह नहीं देगा, हिंदुस्तान के लायक हैं ये, तो भागेंगे कहाँ? ये उसी जमात के लायक हैं, ये वहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। को लेके फिर से एक गामट के कुछ चीज़ें होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती हैं। किसी को नोटिस निकली इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि नहीं जी, जब तक न किसी ने कोई चीज़ गलत की हो तब तक बुलाने न बुलाने से कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है, रोशनी एक्ट में पैसे लोगों से लिए गए हैं, न पैसे वापस किए गए हैं आज तक। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपया दिए हैं। अगर आपको ज़मीन नहीं देनी है तो वापस पैसे दे दो उनको। मौजूदा सरकार पे एक कमेंट। जिस दिन आपको सरकार मिलेगी उस दिन जरूर कहूँगा। मैं मुबारकबादी देता हूँ, यात्रा आज शुरू हो रही है और अपने जम्मू कश्मीर के वासियों को कहता हूँ दिल खोल के उसका इस्तकबाल करिए, क्योंकि हमारी मेहमान नवाजी हमारा सदियों पुराना विरसा है और हम आज भी वो बरकरार रखे हुए हैं।